आज योग दिवस है पिया तो आज शायद से लंबो दिन भी है क्यों, तो बधाई हो सबको योग दिवस की। और बिया बिथान ली उम्र में तो योग करने की जरूरत भी को नहीं है, अब बिथान जरूरत भी महसूस को नहीं। और अब मैं थान कहती हूँ सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्या उठना चाहिए, तो मैं आपको नहीं उठूंगा तो जल्दी उठना चाहिए। और दीजिए भी को नहीं छावासन क्यों बाबू जी आप भी को नहीं काम कर रहा है कठू कहूँ मैं थान। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के अंदर क्या है कि थोड़ी चीज़ों की ध्यान रखनी जरूरी है, जिसे हम अमूमन आज थे की खा लो लाई बता दियो, आज थे पुड़िया खाओ, बाहर चाट की कोई चीज़ खाओ, आपकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कभी, क्योंकि आप उस उम्र के अंदर हो कि दगड़ भी खा लोगा नहीं तो भी थारा पच जाएगा। लेकिन एक समय आएगा, वो आएगा लगभग 27, 28, 30 के बाद में। 30 के बाद में अब जो आप काम कर रहे हैं ना उसका इफेक्ट आपके 30 या 35 के बाद पड़ेगा। जवानी में खाई चीज बुढ़ापे में बेरो चालेगो। अभी थे पुड़िया खाओ बिल्कुल खान लाग रहे हो, मन पतो है लगभग चेपन लाग रहे और आपको ये लगता है मेरे कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन 30 के बाद में जब एक जाड़ तन कटानी पड़ेगी नहीं, जब तन बेरो पड़ेगो क्या यार वो साइड इफेक्ट जो है अब आए, क्योंकि नशे का साइड इफेक्ट आने में कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं। दारू पीना और पी करो तो धापिए पी लो 10 साल कोई साइड इफेक्ट को नहीं हो, लेकिन जब दिन आओगो नहीं वो आओगे 10 या 15 साल बाद फिर बेरो चालो कि किडनी की है बाप काम को नहीं कर रही। तो अभी तो भैया जरूरत को, लेकिन कुछ चीज़ों की ध्यान रखनी थोड़ी सी जरूरी हो जाए। भी सुबह को नहीं उठी जाए क्या इलाज है। खाने का शेड्यूल जिस आदमी का सही है ना, अब मारो बिगड़ गयो हमारी हालत होती जा रही है खराब। क्यों? क्योंकि अपने जी हमारे 10 साल पहले घरे खानो 6 या 7 बजे खा लेता, कोई मोटो को नहीं हो। आज खानो खाई जाए कितना बजे, 10-11 बजे। रात का खाना हमारे शास्त्रों में नहीं है कि 30 के बाद रात का खाना छोड़ देना चाहिए। शास्त्रों में नहीं है कि रात में सिर्फ दूध पियो, रात का खाना नहीं। जो व्यक्ति रात को खाना नहीं खाता ना सिर्फ दूध पी के से, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, उसमें कभी मोटापा नहीं आएगा। लेकिन के कराम वाले जोड़ी नींद को नहीं आ, मैं भी मोटी हो गई, एक दिन नाको लगायो बिना खानो खाए सो, रात में 12 बजे उठे खानो खा के फिर सोए पाछो। लेकिन फिर भी अगर आप 6 या 7 बजे 8 बजे अधिकतम 8 बजे अगर नाइट का खाना खा लेते हो, आप में कभी मोटापा नहीं आएगा। एक आपने कि वे को बीच में पानी पीना और बहुत जोर को चलना है। अगर आप खाने के बीच में अगर पानी पी लेते हो तो थोड़े दिनों बाद ही आपकी गैस्ट्रिक वगैरह शुरू हो जाए। गर्म खाना खा रहे हो, गर्म चीज के ऊपर ठंडो पानी गिरो क्या होगा, जी आग है आग के ऊपर ठंडो पानी गिरोगा क्या होगा, खत्म है कहानी। गर्म खाना के ऊपर से ठंडो पानी गिरती हो, अरे वो बेचारा खाने थे भट्टी गाड़ दियो, उस खाने को आपने वही खत्म कर दिया और वो आपके शरीर में साइड इफेक्ट डालेगा, या तो आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद। एक जो पटना टावरांगा एक रूटीन बहुत जोर को है, छा लिया होगा दिन के कौन पिया वो रात में पियागा। अरे बाहड़ो, रात को कभी खटाई चीजें नहीं खाई जाती। अभी आपके इस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, खाओ चाहिए। लेकिन आदमी के अंदर अम्लीयता और क्षारीयता दो चीजें, लगभग लोगों में अम्लीयता बढ़ जाती है। छाछ के अंदर क्या है, छाछ शाम को हो जाएगी एसिड, यानी वो बियर में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। और बियर वगैरह पीते हैं इनमें भी क्या बढ़ जाता है, एसिड बढ़ जाता है। और एसिड है नहीं जग दिन कभी अब भी तो ही को नहीं, हालत खराब थारी जग दिन डकारा आएगी नहीं, बांती जगाऊं जत्थान बेरो पड़ाओ का एसिड नुकसानदायक है। रात को कभी भी खटाई नहीं खानी चाहिए। सुबह दही माना गया है, सुबह छाछ, बीच में दही खाने के समय, और शाम को हमेशा दूध होता है। तो ऐसी जगह लियाओ और शाम का बड़ा चूर के लागेगा, रोट और बाद छावड़ी पी के सांडगी तिरिया सोगा रहे, पढ़ाई का लक्षण थोड़ी थारा है। लोग आपको ये जरूर बताएंगे कि अगर मोटापा कम करना है तो सलाद खाओ, सुनियोगे, लेकिन थान कोई कौन बताओ कि क्या खाओ। अगर आपको सलाद खाने का तरीका आता है तो आप में कभी मोटापा नहीं है। तेरे में क्या मेरे में ज्यादा कौन, मेरे जच्चे मैं कम कर लियो जच्चे बढ़ा लियो, थे मेरा पूरा वीडियो देख लियो, कभी मेरे कम ला दो कभी ज्यादा ला दो। तो मैं ना योग करूँ ना कुछ और करूँ, नई टेक्नोलॉजी है सिर्फ सलाद की। अगर आप में मोटापा हो जाए कुछ नहीं करना, सलाद खाना कैसे है लोग आपको बताएं। सलाद बीच में खाए, रोटी ज्यादा भाव है, पहले सलाद मंगवाओ भरपूर खा लो, पहले रोटी के हाथ ही लगाना है, लानी को नहीं रोटी, आप सलाद खा लो ढंग से फिर लाओ रोटी। अगर आप 4 रोटी खाते हो आप पहले दिन ही 1.5 पे आ जाओगे। ये तरीका होता है हमेशा सलाद खाने का, जिसे मोटा नहीं होना है। पहले पूरी तरीकों सलाद जितो खाई जे दापे, अब लियाओ रोटी, अब लियाओगे तो भागोगे पेट तो भर लियो पहले सलाद हो।
तो ये सलाद खाने का थोड़ा सा तरीका है। तो चलो योग दिवस पर बात आई है, 4 बजे उठो और योग करो। देखो ना मेरू है ना मैं थाने कोई आगे राय दूं, जो डॉक्टर कहे गोदाफी कर लिया कोई बात को नहीं, लेकिन फिर भी हो सके इतना पैदल चल लो, आपको जरूरत ही नहीं है कुछ करने। अरे ये उम्र में भी अभी कोई फर्क कौन पड़े, क्योंकि आप कोचिंग आते हो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और इससे आप में अभी मोटापा नहीं है। वो 30 के बाद में आओगे, 30 के बाद में और बुलाई था भाषण देती हूँ, कोई बात कर। हाँ, बात मेन मुद्दे की बात ही बाबी तो करनी है। लास्ट काल एक टाबर को इंग्लिश की क्लास को लगी। हाँ, लड़कियां कहीं कोई भी को, अभी आपकी शायद कितने बजे क्लास लगती है? 8 बजे। 8 से कितने बजे तक है? 3 बजे तक, ठीक है। लास्ट पीरियड में स्टूडेंट बचते 20 से 30%। क्यों? आपका बेंच फुल हो गया, मैं नयो बेंच लेने की सोचा, थार्मो 20 या 30% बच्चे, तो मजा क्यों लियो मारा? क्या बीएसटीसी लास्ट घंटा रीजनिंग का है, सब में आती है रीजनिंग, बीएसटीसी में आती है, पीटी किस में नहीं आती? तो मैथ सीईटी में है। पहली बात तो ये कि अब अगर, क्योंकि पीछे के वीडियो में पीछे एक बार एक टेस्ट रखो मौका, आप हर 15वें दिन एक टेस्ट रखा, बिन टाइम बच्चा 700-800, मैं टेस्ट की घोषणा करी, भी दिन आया 200, मैं कॉपी कटा के छोड़ रहा कि 800। अब आप पेचा हूं केकरा भाई थे तो फिर हमने कहा कि इनका टेस्ट लेना ही नहीं है, कोई टेस्ट नहीं लिया। अब वीडियो बेंच की विदाई भी टाइम बोले गुरुजी कोई कमी को नहीं, लेकिन थे हमारा टेस्ट कौन लिया? जब मान अफसोस हो, पढ़ने वाले बच्चों के साथ हमने गलत कर दिया। और किसके लिए? उन नालायकों के चक्रों में, जो नहीं पढ़ते उनके चक्रों में 20%, लास्ट में 20 या 30% बचते हैं। यही रेशो सिलेक्शन का है, पढ़ने वाले हैं इतने, बाकी तो भीड़ है सिर्फ, लेकिन बंग चक्रा में औरान खराब ना। हमेशा एक प्रकृति का एक नियम है कि बुरे आदमी की सजा कभी बुरे आदमी को नहीं मिलती, हमेशा अच्छे आदमी को मिलती है। कैसे? जैसे मान लो कि आप यहाँ रूम में रह रहे हो, जिस भी गांव की हो पता तो है उसको, जाती टाइम थे बल्ब काट ले जाओगा, पंखलो काट ले जाओगा, रुपया खा जाओगा, बना के बांध रहा, उसके थारे भी कोई इफेक्ट कौन पड़ियो? अब कोई बेचारो थारे ही गाँव को कोई शुद्ध छोरो आओगो, वो मकान मालिक बिन रूम को दे, सजा किसको मिली? हाँ, सही आदमी को मिली। मैं मास्ट शुरुआत मेरी पड़ा उधारा दे दे तो, और बाद में पाछा कौन दिया। अब मेरे को कोई सही आदमी मांगे तो मैं 1000 बार सोचूं, क्यों को नहीं? क्यों? बुरे आदमी की सजा किसको मिली? पाकिस्तान का एक व्यक्ति था, जापान के अंदर लाइब्रेरी से कोई किताब चुरा के ले गया, उसके बाद में जापान की लाइब्रेरी के आगे लिख दिया गया कि पाकिस्तान नॉट अलाउड। सजा किसको मिली? बुरे आदमी की सजा कभी बुरे आदमी को नहीं मिलती, हमेशा अच्छे आदमी को मिलती है उसकी सजा। तो आप ऐसा कुछ न करो कि जिसकी वजह से सजा पढ़ने वालों को मिले। आपको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, मानने भी जरूरत को नहीं, और 1100 रुपया देंगे और मजा भी नहीं लेना चाहिए। बस में बैठा, बस वह लगभग 1 करोड़ की, ट्रेन में बैठा, ट्रेन तो अरबांगी वह, और जच्चे बड़ चैन खींच दियो, और बस ड्राइवर ने को अट्ठे रोक पट्ठे रोक, क्यों 10 रुपया में खरीद ली गए बस ने, जच्चे बड़ा आ जाएगा, जच्चे दूट जाएगा ना। तो देखो ईशा की मानने जरूरत है, और ना ही सरकार ने जरूरत है। क्या सोच रहे सरकार ने जरूरत है? कट्ठी जरूरत को नहीं। सरकार का 18 लाख बेरोजगार है राजस्थान में, अरबा मुबान लेना कितना है? 2000, 3000, 5000, 7000। तो उन्हें वैसे व्यक्ति चाहिए जो पढ़ने वाले हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, बढ़िया बुद्धिजीवी, ना कि फितूर चाहिए। फितूरा की जरूरत ना तो माने, ना ही समाज ने, और ना ही सरकार को जरूरत है। अगर आप ये सोचते हो आया 1 घंटा लिए और पाछा भाज गया, तो मानने की जरूरत है ही को नहीं। तो थान लागे सरकार थान थार ऐसा कार्टून आन लेगी बा। आप जो काम कर रहे हो थाने देखिए, कोई एक जने पढ़ने को बिन देखे दूसरो और जाना, वही पढ़ो कौन पढ़ा पाई चाल पड़ा। देखा देखी ज्यादा है अपने समाज के अंदर, जो कोई एक काम करेगा नहीं वो फिर 2-3 जना और भी काम में लाई जाएगा। देखा देखी चालू हो रही है। अब अगर कोई गयो है, पहली बात तो उसको रीजन बताना पड़ेगा, और नहीं फिर बिंगो कार्ड लेगे और बिंग घरे फोन करना। रीजन भी मान पे बस जाए 3 बजे 4 बजे बाद में बहुत बस आए, कोई कमी कौन बसांगी भी, थाना सुविधा मिल रही है तो इनको फायदो ले लियो, पूरा चलेगा। राकाल में कैमरे में देखो टाबर बच रहा 20-30 में करो ओके, बोल के करा तो बताऊंगा आज कार्ड। अगर आज कोई चले गए
कारण बताना पड़ेगा उनके घर पे मैं एक ही तरीको बनाया और टेस्ट होगा, टेस्ट को बनाए, अगर टेस्ट नहीं देना है तो आपके फाइन लगेगा, जो बीएड में लागे नहीं बिया भैया मारी क्यों कॉपियां वेस्ट करवाओ भाई, मैं वहां कॉपियां सिर में मारा पटका बनाए मांगे ठाठिया बनावांगे मांगो, और थारी सजा कोई और ने क्यों दिया हमें। आप अच्छे कर्म करोगे, कहते हैं कि अच्छे कर्मों की जो फल है ना वो मरने के बाद ही मिलता है। आपका बाप कैसा था, बेहोश के कम पब्लिसिटी है तो गांव तक तो जाना ही है थारे बाप ने। अगर आपके बाप की अच्छी छवि रही है तो उनके चले जाने के बाद भी अगर आप दुकान पे जाओगे उधार को गाज वो आके गो ना रो फलान सिंह जी को टापरी हो बढ़िया यार कोई बात नहीं रिपिया का ठीक हो जा, आपके बाप के मरने के बाद में भी आपका फल मिला है उसे। अच्छे कर्मों की फल जो है वो मरने के बाद भी मिलता है। लेकिन थे ऐसा कांड क्यों करो बेटी का बापू जो था ना, अब भी क्योंकि मैं टेस्ट लेना ही जो अब टेस्ट भी लेंगा और टेस्ट नहीं देगो तो भैया घरे फोन करांगा, वो तो मेरे पड़े नंबर घर का दे रहा क्या कौन दे रहा क्या और भी तो चेक करा। अब अगर जाओगे तो आपका कार्ड जब्त होगा, रीजन बताना पड़ेगा। अरे यार 8 मास्टर लगा रहा कि एक बार फोन तो कर लियो, थारो मित्र गठी पड़ है तो कितनी क्लासा दे जाए बेरो पड़ जाओ डोल गो थाने, एक बार पता कर लेना आपका मित्र कहीं अगर पढ़ रहा है तो कि उसे कितनी क्लासें दी जा रही है। और यहां पढ़ के अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप खराब हो चुके हो, आप कहीं नहीं पढ़ पाओगे। फिर एक बार अगर स्टैंडर्ड की चीज हासिल कर ले, एक बार डंगी मोटरसाइकिल चलाइयो थे इनफील्ड वगैरह चला के देखियो, इन बाद में ए मोटरसाइकिल चलाओगे यहाँ लगा घोड़ती पर बैठे और कान खींचने लग रहा, लेकिन आपने चलाई वो है तो एहसास क्या होगा थाने के डंगी स्टैंडर्ड ही। यहां पढ़ने के बाद अगर आपके नहीं सेट हो रहा है तो आप कहीं नहीं पढ़ पाओगे, ये मैं बोलूं। या तो आप चले जाना, आप खराब हो चुके हो, या तो नौकरी लगोगे, वरना खराब हो चुके हो गठी कौन पढ़ पाओगा। क्योंकि यूं बेहतरीन टीम थाने कौन मिले, मैं पढ़ाई कौन कर रही हूँ चेक कर लियो, यूट्यूब भरे पड़े सगड़ा मास्टर चेक कर लियो एक बार, थान पतो चल जाओ कि अट्ठे की टीम किसी के। अब दूसरो बैच बनावा, अब फुल्ले बैच लास्ट तक, अब सोचा दूसरो बनावा, 8वें घंटे में देखा 20 बैठे लाते, तो मारे क्यों अव्यवस्था कर रहा हो रहा है, था नहीं पढ़ने जाओ थे। और ये कर कौन रहे हैं, स्थानीय बाहर का जो बच्चा है वो पढ़ने के लिए आए। लो कि एक रजिस्टर उठा के घर का प्रेशर दे दियो, रजिस्टर उठा के चाल पड़ियो, वो 2 या 3 घंटा बाद निकल जाओ। अठलाई ज्यादा कर रहे, कोई रियायत कौन मिलेगी, कार्ड कोसिए दोबारा एडमिशन को लियो और गठी जान जोगा को नहीं थे भी काम डंगू कर रहा तो भी सहयोग नहीं करो तो बेटी का बापू टांग तो ना डाउ रहे थारी बजाऊं और पढ़ना बच्चा का नुकसान हो रही है। और मैं कौन चाहूँ पढ़ना बच्चा है, 20 बच्चा होगा तो मैं 20 ने पढ़ा लिया, मन कोई फर्क कौन पड़ा। ऑफलाइन अगर एक भी बच्चा नहीं आएगा तो भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ना है, भले ही मत आओ चाहिए बहुत आओगा तो भी कोई कमाई कितनी गोनी थानी भी रहे, कमाई में ध्यान तो आप पर दे रखी है, सोर्स तो वो है। ऑफलाइन से मैं कुछ नहीं कमा रहा, शहर कमा रहा है, अच्छी बात है। मेरी वजह से आपकी वजह से कोई और कमाता है तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। ये मैं आचार्यों को 12 बच्चा आवे पान रोकूं, हर व्यक्ति अपने शहर का ब्रांड एम्बेसडर होता है। आपकी जो जाति है उस जाति के बारे में मैं कुछ गलत बोलूं आपको क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जाति का ब्रांड एम्बेसडर होता है, वो अपनी जाति के बारे में गलत नहीं सुन सकता। मैं नहीं चाहता कि मैं भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ इस शहर का, इस शहर का हर व्यक्ति अपने शहर का ब्रांड एम्बेसडर है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ जाने के बाद आप ये कहो कि तारानगर सही नहीं है, वहाँ हमारे साथ गलत हुआ। इसका मतलब क्या है कि मेरी भी बुराई है, शहर के हर व्यक्ति की बुराई है। मैं आचार्यों का ठाव जगह हर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। 200 बच्चा का तरफ लाइब्रेरी तक कर रहा, क्यों कर रहा, कायडो बच्चों अठी रहे वापस नहीं जा रह गो तो किन की दे गो भी शहर को कुछ तो। आज इस शहर में 2000 बच्चे हैं बाहर से, 5000 के हिसाब से भी एक महीने की 1 करोड़ रुपये इनकम होती है की तो दे रही है। 1 करोड़ रुपया क्या न कहे, 100 गड्डी थानू उठे को नहीं, आई सटा बनाऊ तो उठे ही को नहीं बोला हुए। मैं चाहता आप भी तो इस शहर के हो तो व्यवस्था तो मत बिगाड़ो। आइडा बच्चन थे, अच्छी फैसिलिटी दियो आज दी तो वो कहे यार तारानगर के लोग भी अच्छे हैं, कोचिंग भी अच्छी है, थे भी शहर का ब्रांड। अब थे जो बुराई करोगा तो लास्ट में क्या होगा पता है, पीछे कोरोना टाइम छुट्टी करी, आप चाहे कितनी बुराई कर लेना भगत भगती रहेगा। कुछ भी बोल देना आप मेरे बारे में, जच्चे भी इतनी बोल देना और वो ठीक पटेगो और वो विषय बोल तो फिर थे क्यों थारी एनर्जी वेस्ट करी। एक मोदी भक्त और एक कांग्रेस को भक्त थे। मोदी भक्त आगा, मोदी जच्चे भी थी बुराई कर लिया, थान लागे हो पार्टी छोड़ते हो। अरे भाई मैं तो पढ़ाया है,
मैंने ज्ञान दिया है उसको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बुराई करने से और वो मेरो दुश्मन बन जाओ, और क्या बन जाओगे? मैंने पढ़ाया है उसे। जब एक आदमी आप पार्टी कौन छोड़े तो स्टूडेंट आप गुरु छोड़ दोगे बुराई करिया, तो फिर थार फायदो क्यों यहाँ करना? कोई फायदा थे, नुकसान दिखे था मेरे गड्डी, नुकसान दिखे था, तो फिर को जागे हम हो रहा है। वो एक दिन आपको ही बुरा कहेगा ना रे बड़ू पावड़ो, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। वाह, ठीक है। तो थोड़ा सा सावल चाले, आप एक समाज का हिस्सा है, आपको देख के दूसरा जाएगा, क्योंकि आप समाज के हिस्से हो। कोई कहे नहीं मेरी पर्सनल लाइफ है, इस दुनिया में किसी की पर्सनल लाइफ नहीं है, ना मेरी कोई पर्सनल लाइफ है, ना तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ सिर्फ साधु और सन्यासियों की होती है, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। आप जो कार्य कर रहे हो उसका प्रभाव आपके समाज के ऊपर पड़ेगा। एक व्यक्ति अगर दारू पीता है तो उसका प्रभाव समाज पे पड़ेगा, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है। वो कहता है कि मैं दारू पीऊं, मेरी पर्सनल लाइफ है। कौन नहीं, तू दारू कौन पियो? तू दारू शायद तेरी लुगाई को चैनो सुकून पी गयो, तू तेरे टापरांगी जगह ने बस जिंदगी पी गयो पूरी पूरी, उनका भविष्य पी गया है तू, और माँ बापा की जिंदगी भी तू बर्बाद कर दी। एक लड़की जब भागती है ना अपने घर से, बाका मेरी पर्सनल लाइफ है मैं भागूं, अरे तेरी कौन नहीं पर्सनल लाइफ? तू तेरे बाप की पगड़ी लेके बाजगी, तेरी माँ की इज्जत लेके बाजगी, तू तेरे छोटे भाई बहना जो कहने वो कैरियर लेके बाजगी, और मोहल्ले की सभी लड़कियों का भविष्य लेके भाग गई तू, क्योंकि तू अकेली नहीं भागी है, तू समाज का एक हिस्सा है। हर व्यक्ति एक समाज को हिस्सा है, मैं भी समाज को हिस्सा हूं, मैं जैसा करूंगा वैसा, और नहीं चलो ठीक है थारी ज्यादा को नहीं तो थारे परिवार पर उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। किसी की भी पर्सनल लाइफ नहीं। अगर ये आप बहुत बात बोलते हो मेरी पर्सनल लाइफ है, कौन नहीं भैया, तन तेरे माँ बाप की जरूरत कौन की है? कौन नहीं की? तो फिर पर्सनल लाइफ क्या हुई? ब्याह के बाद टाबर टिकना की जरूरत कौन? तो पर्सनल लाइफ नहीं होती। आपको देख के दूसरा स्टूडेंट ना वही कौन पढ़ा आप ही चाला, तो इस वजह से ढंग से पढ़ लो। आज कार्ड जब्त होएगा, एक में निकले तो कारण बताना पड़ो, घरे फोन करूंगा मैं, थारी वजह में मेरी अव्यवस्था कौन कर सकूं, क्योंकि इनको नुकसान घटा मैं टेस्ट कौन ले पा रहा, और मारे के मैं फोटो कॉपी कटा के छोड़ दिया। टेस्ट होगा, एक तो टेस्ट बड़ा लिया जाएगा, कौन सा? लाइब्रेरी वाला। दंगू तैयारी कर लिया, पॉकेट में मिल जाएगी लाइब्रेरी, 1 रुपये कौन लागेगा? यूं ज्यादा और जान ले वो टापर की। टेस्ट देखेंगे, लाइब्रेरी तैयार हो रही है, 15 या 20 दिन में तैयार हो जाएगी, और बिंग बाद में फिर देखा अगर डंगू इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने अगर चाहा तो अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। तो 5-7 हॉस्टल बनाना प्लान है, लेकिन वो बड़ो प्लान है, रुपया बड़ा लागे, अभी वक्त लगेगा इसमें, हर चीज में एक वक्त लगता है। टाबर होने भी 9 महीना लागे था मेरा हॉस्टल बनाने उसकी तो टेम लागो, तो टाइम लगा चीज, जल्दबाजी को नहीं। अभी लाइब्रेरी की है लगभग 200 बच्चा खातर, गणी है 200 मारतर, वो और क्या करा थे बताओ। तो उसके लिए जीके का टेस्ट होगा, और होगा सिर्फ ऑफलाइन बच्चों का, यहाँ जो है ऑनलाइन नहीं लिया जाएगा। थारकंज को कार्ड है नहीं हो, वो हमेशा राखनो है, वो थार कद्दी काम आस्क है, क्यों गुरुकुल की तरफ कद्दी कोई स्कीम आस्क है, आज के वो कार्ड ही काम आओ, प्रोग्राम हो गए तो ही कार्ड काम होगे, भी गुरुकुलो कोई बच्चों आज के तो वो कार्ड ही काम आओगे। अब लाइब्रेरी है कल ना और कोई स्कीम आ जाए तो वो कार्ड हमेशा काम आओ, वो जेब में रखे करो। कभी मैं गुरुकुल पुलिस आती नहीं, पुलिस को कार्ड रखना पड़े नहीं भैया, और रखना पड़ो था। चलो लो